आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुज़क्कर मोअन्नस जानवरों में। तो पेश खिदमत है मुज़क्कर मोअन्नस जानवरों में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शैली और आप देख रहे हैं शैली इन्फो। मुज़क्कर मोअन्नस जानवरों में सीखने से पहले कुछ बातें ज़हन नशीन करना लाजमी है। जैसे याद रखिए कि कुछ जानवर हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे भेड़िया, चीता या बिच्छू वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर हम भेड़िया की मोअन्नस को कहें तो हम भेड़िया की मोअन्नस को भेड़िया ही कहेंगे और चीता की मोअन्नस को चीता कहा जाएगा और बिच्छू की मोअन्नस को भी हम बिच्छू ही कहेंगे। जबकि कुछ जानवर हमेशा मोअन्नस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे छिपकली की मोअन्नस भी छिपकली ही होगी, चाहे वो मुज़क्कर में कहें या मोअन्नस में, छिपकली कहलाएगी। लोमड़ी मुज़क्कर में हो या मोअन्नस में हो, उसे लोमड़ी ही कहा जाएगा। और मछली अगर जेंट्स हो या लेडीज़ हो, यानी मुज़क्कर हो या मोअन्नस हो, उसे मछली ही कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बछड़ा की मोअन्नस को कहेंगे बिछिया और भैंसा की मोअन्नस को कहेंगे भैंस। हिरन हिरनी, ऊंट ऊंटनी। बैल की मोअन्नस को कहेंगे गाय और चूहिया के मुज़क्कर को कहेंगे चूहा। कुतिया के मुज़क्कर को कहेंगे कुत्ता और तोता की मोअन्नस को कहेंगे तोती। मुर्गा मुर्गी और घोड़ा की मोअन्नस को कहेंगे घोड़ी। अब ये देखिए, कछुआ की मोअन्नस को भी कछुआ ही कहा जाएगा। ये उन्हीं जानवरों में से हैं जिनकी मुज़क्कर और मोअन्नस दोनों सेम या एक बराबर होती हैं, जिसे हम एक ही चीज़ कहते हैं। जैसे कछुआ की मोअन्नस को कछुआ ही कहेंगे, हाथी की मोअन्नस को कहेंगे हथनी। मुझे उम्मीद है दोस्तों और बच्चों कि आपको मुज़क्कर मोअन्नस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप और भी मुज़क्कर मोअन्नस इंसानों में या जानवरों में देखना चाहते हैं तो आप हमारी उर्दू ग्रामर की सीरीज़ में जाकर भी ईजीली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।